अमरीका और इसराइल का ईरान पर हमला। तेहरान, इस्फहान, शिराज, कुम, करमानशाह, तब्रेज धमाकों से गूंज उठे। हमलों में ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में सदर मसूद पेज़ेश्कियान महफूज रहे। आयतुल्लाह खमनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी ज़राए का कहना है कि इसराइली हमले में कई ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के सीनियर कमांडर्स और सियासी हुकाम जब हक हुए। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस भी बंद। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। आयतुल्लाह खमनाई की रिहाइश के इर्द गिर्द सड़कें बंद। ईरान के शहर मिनाप में लड़कियों के स्कूल पर इसराइली हमला। 40 तालिबात जाँ बहक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान का इसराइल और अमरीका को जवाब। इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन से हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने तल अवीव और हिफा समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली हुकाम का कई मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने का दावा। कुछ मिसाइलों के टुकड़े हिफा के जनूबी इलाकों में भी गिरे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल में फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। इसराइल के ईरान के खिलाफ हमले जारी रखने की धमकी। कहा, यकीनी बनाएंगे कि ईरान के पास खित्ते और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत न बचे। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। जुफैर के इलाके से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। हंगामी सायरन बज उठे। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दोहा में अल अदीद का अमरीकी बेस धमाकों से गूंज उठा। कतरी हुकाम का कई मिसाइलों को फजा में ही नाकाम बनाने का दावा। अबू धाबी में अमरीकी बेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले। कई मिसाइल फजा में तबाह कर दिए गए। ईरानी मिसाइल हमले में एक शख्स हलाक। दुबई मरीना के इलाके में भी धमाका सुना गया। ईरानी मिसाइल रोकने के लिए अरब अमारात ने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फाल कर दी। दुबई एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशंस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। एयरपोर्ट पर सन्नाटे का राज। आने जाने वाले रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। उर्दन में मुफक अस्सलती बेस पर ईरान का मिसाइल हमला। अमरीकी अफवाज को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए। अमरीका का ईरान में बड़े ऑपरेशन का ऐलान। ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दे दिया। सदर ट्रंप का ईरानी शहरियों को हुकूमत पर कब्जा करने का पैगाम। कहा, पासदारान इनकलाब हथियार डाल दें वरना यकीनी मौत का सामना करना होगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मिसाइल प्रोग्राम और इंडस्ट्री नीज तो नाबूद कर देंगे। बहरिया को मुकम्मल खत्म कर देंगे। यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा है जो अमरीका और दूसरों के लिए खतरा है। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को अजीम मिशन करार देते हुए कहा, कार्रवाई में अमरीकी फौजियों का जानी नुकसान हो सकता है मगर जंग में ऐसा होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के खलीजी और इलाक़ाई ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राबते। ईरानी हमलों की वजूहात और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। कहा, अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल की जानिब से अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल को रोकें। अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी राबता। पाकिस्तान ने कशीदगी में फौरी कमी और सिफारतकारी की बहाली पर जोर दिया। ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ हमलों की मसम्मत की। दूसरी जानिब एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अपने दिफा के लिए तमाम तर वसाइल बुरोकार लाएगा। हमलों के रद्द अमल में खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान भर में स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ अगले हुक्म तक बंद। बैंक अपनी सर्विस जारी रखेंगे। ईरान के साबिक शहनशाह रज़ा शाह पहलवी के बेटे रज़ा पहलवी का कहना है कि हम हतमी फतह के बहुत करीब हैं। जल्द अज जल्द आपके दरमियान पहुंचना चाहते हैं ताकि मिलकर ईरान को वापस ले सकें और इसे दोबारा तामीर कर सकें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमरीका और इसराइल ने ईरानी दहशतगर्द हुकूमत के मौजूदा खतरे को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। ईरान को जौहरी हथियारों से मुसल्लह होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
यह ऑपरेशन ईरान के आवाम के लिए ऐसे हालात पैदा करेगा कि वो अपनी तकदीर अपने हाथ में ले सकें। बहरीन, कतर, यूएई, उर्दन और कुवैत पर हमलों पर सऊदी अरब का इजहार मसम्मत। एक बयान में सऊदी अरब ने कहा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और रियासतों की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के संगीन नताइज बरामद होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी अपनी सरजमीन और खत्ते के मुतअद्दिद ममालिक पर ईरानी हमलों की मसम्मत, खिलाफ वर्जियों के नताइज से खबरदार कर दिया। मामला सिफारतकारी से हल करने पर जोर। कतर ने कहा कि जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। रूस ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के फरमानों पर अमल करने से इनकार कर दिया, इसलिए अमेरिका और इसराइल ईरानी हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि अमन के अलंबरदार ट्रंप ने एक बार फिर अपनी हकीकत दिखा दी। उनकी संजीदा मुज़ाकरात की नीयत ही नहीं थी। उधर नॉर्वे ने ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान पर इसराइली हमलों से बैनुल-अक़वामी कानून को तोड़ा गया। इसराइली हमले आलमी कानून से मुताबिकत नहीं रखते। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ दूसरे रोज़ भी जारी। अफगान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे हलाक, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 163 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह, तालिबान की 104 चेक पोस्टों को तबाह और 22 पर कब्जा किया गया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 37 मकामात को निशाना बनाया गया। पाक फ़ज़ाइया ने कंदहार में अफगान फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। सूबे नंगरहार के मोहम्मद धारा बेस में 2 अहदाफ को निशाना बनाया गया। जोब सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की ताहिर पोस्ट और मीरान शाह के करीब अफगान तालिबान का पोस्ट टावर भी तबाह। क़ला सैफुल्लाह सेक्टर में पाक फौज ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कई दहशतगर्द मारे गए। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात कराने वाले ओमान का बयान सामने आ गया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अबुल सईदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि आज के हमलों पर बहुत अफसोसगी और परेशानी है। फ़ाल और संजीदा मुज़ाकरात को एक बार फिर नुकसान पहुँचाया गया है। ये हमले ना अमरीका के मफाद में हैं, ना ही आलमी अमन के लिए हैं। इन मासूम लोगों के लिए दुआ गो हैं जो इसका खुमियाजा भुगतेंगे। अमरीका से अपील है कि वो मज़ीद इसमें ना उलझे। ये आपकी जंग नहीं है। बगैर बताए आने वाली परवाज़ों को कराची एयरपोर्ट पर पार्किंग सहूलत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम परवाज़ों के लिए नोटिस जारी। कहा, दूसरे मुल्क जाने वाली परवाज़ों को कराची एयरपोर्ट रुख मोड़ने से पहले क्लियरेंस लेना होगी। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच श्रीलंका का। पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 63 रन से मैच जीतना होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।